तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने से पहले इसमें जो कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जो थ्योरम्स दिए गए हैं, पहले उनको हम लोग अच्छे से समझ लें और देन अपने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में दिया गया है कि किसी एक पॉइंट से सर्किल पे हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो आज हमें इसी के बारे में जानना है कि अगर कोई पॉइंट दिया गया हो तो हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स उस पर ड्रा कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि तीन केस यहाँ पे है। पहला केस है कि जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो, केस सेकेंड है कि जब पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर हो, यानी सर्कल पे हो। ठीक है, केस सेकेंड है। एंड केस थर्ड है कि जब जो पॉइंट है वो कहीं सर्कल के बाहर हो। ठीक है, पहला केस क्या कहता है कि अगर एक सर्कल दिया जाए और कोई पॉइंट इसके अंदर है। ठीक है, एंड के सेकेंड है कि कोई एक सर्कल है और पॉइंट पी इसके सर्कल पे है। एंड थर्ड केस है कि अगर कोई सर्कल है तो पॉइंट पी कहाँ है, कहीं आउटसाइड द सर्कल है। तो तीन केसेस हैं और उन तीन केसेस में हमें बात करना है कि कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे पॉइंट सर्कल के अंदर हो और यहाँ से हमको एक स्ट्रेट लाइन पास करें, जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स पी से हम लोग पास करेंगे तो कोई ये टेंजेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट का डिफिनेशन ही क्या है कि द स्ट्रेट लाइन टचिंग ए सर्किल एट वन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो भी इस स्ट्रेट लाइन ड्रा किए गए, पहला है, दूसरा या फिर तीसरा स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब इन तीनों में से कोई भी टेंजेंट नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है, कोई पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल, तो देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो एनी टेंजेंट पासिंग थ्रू देम, देयर इज नो एनी टेंजेंट पासिंग थ्रू पी, पासिंग थ्रू पी। यानी कहने का मतलब कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो कोई टेंजेंट पास नहीं कर। द सर्कल है तो यहाँ से दो टेंजेंट पास करेंगे, एक टेंजेंट आपका ये रहा और दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें दिमाग में अपने रखनी है कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो कोई टेंजेंट पास नहीं करेगा। कोई एक पॉइंट अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा। एंड कोई पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट हम पास करा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कुछ ऐसे थ्योरम्स इसमें दिए गए हैं जो हमको इस जो टेंजेंट आपके ना आउटसाइड द सर्कल जब कोई पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट बने हैं, इनसे रिलेटेड कुछ हमें थ्योरम्स को समझने हैं और देन अपने क्वेश्चन को आगे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है थ्योरम 10.2। क्या दिया गया है? थ्योरम 10.2। उसमें बोला गया है कि अगर देखिए थ्योरम 10.2 में क्या बोला गया है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कहने का मतलब कि हमें एक सर्कल दिया जाए और इस सर्कल पे पॉइंट पी से हम दो टेंजेंट बनाएं। एक टेंजेंट बनाते हैं पी ए एंड सेकेंड टेंजेंट बनाते हैं पी बी। यहाँ पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो इन जो ये दो टेंजेंट बने हैं पी ए और पी बी, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि अगर सर्कल पे हम किसी पॉइंट पी से जो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, इस पर हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही थ्योरम हमें थ्योरम 10.2 में एनसीईआरटी में बताया गया है। तो इसका हम लोग भी प्रूफ देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो हम पहले ओ बी और ओ ए को ज्वाइन करते हैं और देन ओ पी को ज्वाइन किया जाए तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। और एक्सरसाइज 10.1 में आप सभी को पढ़ाया गया था कि अगर टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हरदम कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। एंगल ए और एंगल बी कितने हो जाएंगे? तो 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरम क्या था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। यानी कि टेंजेंट और रेडियस दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। तो इसको हम लिखते हैं ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। देखिए जो ये थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एग्जाम में अधिकतर इसे डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। डायरेक्ट इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन क्या है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों क्या है, तो सेम सर्कल के रेडियस हैं, एंड OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। यानी ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBP के बाई RHS, ठीक है। देन हमें क्या मिलेगा CPCT में कि AP इज इक्वल टू PB बाई CPCT, ठीक है। एंड ये वाला जो एंगल है, एंगल APO एंड एंगल BPO, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। एंगल, इसको यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, एंगल APO एंड एंगल BPO, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT, एंड एंगल जो आपका एंगल है ये और दोनों एंगल ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP बाई CPCT। यानी कहने का मतलब कि मैं भी आपको दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि होता क्या है, क्या हमें लर्न रखना है, क्या हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहला बात तो हमें याद रखना है कि कभी भी अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, और जो इनके बीच में जो ये एंगल होता है, जो लाइन सेंटर से इस आउटर पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो दोनों एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी कि जो OP होगा वो एंगल P और एंगल O, जो एंगल P पे बन रहा है और जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, दोनों का क्या है, तो बाइसेक्टर है, ठीक है। और इन दोनों का सम एंगल P प्लस एंगल O हरदम कितना आता है, तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा रिपीट कर लेंगे हम लोग। पहले तो आप लोग इसको नोट कर लें कि हमें क्या याद रखना है कि जब कभी भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट बनेंगे, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, यानी कि PA इक्वल टू PB होगा। पहला टर्म जो हमें याद रखना है कि दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देन जो एंगल है, जो दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में बन रहा है। उसको जो लाइन OP है वो क्या होता है, OP जो होता है, OP इज द बाइसेक्टर, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड O, ठीक है। एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये एंगल है, सेंटर वाला एंगल एंड टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है, इनका सम हरदम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये आपस में क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी हमने थ्योरम्स को डिस्कस किया जिनको यूज करके हमें अपने